इस वीडियो में हम 7वीं क्लास का पाठ 8 मेरी माँ अभ्यास और स्वाध्याय का सॉल्यूशन करने वाले हैं। अभ्यास का सॉल्यूशन पहले देखते हैं। पहला है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है बिस्मिल की माँ ने हिंदी पढ़ना कब प्रारंभ किया। तो उत्तर है बिस्मिल के जन्म के 5 या 7 वर्ष बाद बिस्मिल की माँ ने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। दूसरा है शत्रु के बारे में बिस्मिल की माँ का क्या कहना था। उत्तर है शत्रु के माँ के बारे में बिस्मिल की माँ का कहना था कि अपने शत्रु को भी कभी प्राण दंड नहीं देना। ओके, यानी कि प्राण दंड आपको देना नहीं है, कितना भी बड़ा दुश्मन क्यों ना हो। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी हिंदी की, सामाजिक विज्ञान की और संस्कृत की, तो वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। और आपको वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना है। कमेंट के सेक्शन में जाओगे तो एक और आगे बढ़ाओगे तो वहाँ हाइप का होगा, तो आप हाइप देंगे तो इससे हमको कुछ पॉइंट मिलेंगे। पॉइंट हमको मिलेंगे तो हमारा वीडियो आगे दूसरे विद्यार्थियों तक पहुँच जाएगा, यूट्यूब पहुंचाएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। तो आप इस तरह से हमारी मदद कर सकते हो, क्योंकि आप मदद करोगे तो हम थोड़ा बहुत पैसा आएगा तो हम डिजिटल बोर्ड खरीदेंगे और आपको डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप सपोर्ट करते रहें और हाइप करते रहें। आगे देखते हैं। तीसरा, बिस्मिल को अपनी प्रतिज्ञा भंग क्यों करनी पड़ी। प्रतिज्ञा भंग क्यों करनी पड़ी। तो उत्तर है बिस्मिल को देश की आज़ादी के लिए मजबूरी में अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी थी। चौथा है लेखक परमात्मा से क्या चाहता है। उत्तर है लेखक परमात्मा से चाहता है कि हे परमात्मा, जन्म जन्मांतक मुझे मेरी माता जैसी माता दें। पांचवा देखते हैं, बिस्मिल अपनी माँ से क्या वरदान मांगते हैं। उत्तर है बिस्मिल अपनी माँ से वरदान मांगते हैं कि एक बार श्रद्धापूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता। बराबर। आगे देखते हैं स्वाध्याय का प्रश्न नंबर 1। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है बिस्मिल की माँ ने पढ़ना लिखना कैसे सीखा। उत्तर है मोहल्ले के संग सहेलियों जो घर पर आ जाती थी, उन्हीं में से जो कोई शिक्षित थी, बिस्मिल की माँ उनसे अक्षर बोध करती थी। इसी प्रकार घर पर सब काम कर सकने के बाद बराबर जो कुछ समय मिल पाता या मिल जाता उसमें पढ़ना लिखना करती थी। मतलब यानी उसकी सहेली आती थी ना उनके घर पे आती थी बातचीत करने के लिए, तो उनमें से जो पढ़ी लिखी थी सहेलियाँ उनके साथ बैठ करके उनसे अक्षर पूछती रहती थी, ये इस अक्षर को क्या कहते हैं, इस अक्षर को क्या कहते हैं, तो उससे अक्षर ज्ञान होगा। और फिर जब वो ना पूरा घर का काम करने के बाद जो टाइम बचता था उस टाइम में वो पढ़ने की कोशिश करती थी। इस प्रकार से बिस्मिल की माँ ने पढ़ना लिखना प्रारंभ किया। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। माँ का ऋण चुकाने के बारे में लेखक मानना है। लेखक का क्या मानना है ऋण चुकाने के बारे में। उत्तर है माँ का ऋण चुकाने के बारे में लेखक का मानना है कि इस जन्म में तो क्या, यदि मैं अनेक जन्मों में भी सारे जीवन प्रयत्न करूं तो भी माँ आपका ऋण नहीं चुका सकता हूं। मतलब ऐसा बोला, अगर उसको बहुत सारे जन्म लग जाएं तो भी आपका ऋण यानी माँ का ऋण चुका सकते नहीं है। कोई भी माँ का ऋण होता है, उसको कोई चुकाया जा सकता नहीं है। तीसरा है बिस्मिल ने अपनी माँ से क्या प्रेरणा प्राप्त की। उत्तर है बिस्मिल ने अपनी माँ से देश सेवा की प्रेरणा प्राप्त की तथा आत्मिक, धार्मिक तथा सामाजिक उन्नति का ज्ञान भी माँ की प्रेरणा से ही प्राप्त की। चौथा है बिस्मिल की कौन सी तृणा पूरी नहीं हुई। उत्तर है बिस्मिल की यह तृणा थी कि एक बार श्रद्धापूर्वक तुम्हारे माँ के चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता, परंतु यह तृणा पूरी नहीं हो पाई है। यानी कि चरणों में सेवा करके सफल होना चाहते थे, जो कि वो उनके क्या बोलते हैं ये इच्छा पूरी हो पाई नहीं। पाँचवा है बिस्मिल के जीवन में हमें क्या प्रेरणा मिलती है। बिस्मिल के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। उत्तर बिस्मिल के जीवन से देश की सेवा की प्रेरणा मिलती है और माँ के प्रति श्रद्धा भाव की भी प्रेरणा मिलती है। माँ का ऋण कभी भी चुकाया जा सकता नहीं है।
प्रश्न नंबर 2 लिखते हैं, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, जब से मैंने खाली जगह में प्रवेश किया तब से माताजी ने खूब वार्तालाप होता है। तब से माताजी से खूब वार्तालाप होता है, तो यहाँ क्या आएगा, आर्य समाज। तो यानी इसमें ऐसा पढ़ देंगे, जब से मैंने आर्य समाज में प्रवेश किया तब से माताजी से खूब वार्तालाप होता है। दूसरा है, जिस प्रेम तथा खाली जगह के साथ तुमने इस तुच्छ जीवन का सुधार किया है वह अवर्णनीय है। तो यानी आएगा यहाँ पर दृढ़ता, बराबर, दृढ़ता आएगा। तो जिस प्रेम तथा दृढ़ता के साथ तुमने इस तुच्छ जीवन का सुधार किया है वह अवर्णनीय है। आगे देखते हैं। तीसरा है, तुम्हारी दया से ही मैं खाली जगह में संलग्न हो सका, यानी कि यहाँ आएगा देश सेवा, संलग्न यानी जुड़ सका। तुम्हारी दया से ही मैं देश सेवा में संलग्न हो सका। चौथा है, जीवन दात्री आध्यात्मिक यानी आत्मिक, धार्मिक तथा सामाजिक खाली जगह में तुम ही मेरी सदैव सहायक रही, यानी उन्नति आएगा इसमें। जीवन दात्री आत्मिक, धार्मिक तथा सामाजिक उन्नति में तुम ही मेरी सदैव सहायक रही। अगला देखते हैं, महान से महान संकट में भी तुमने मुझे खाली जगह न होने दिया, यानी अधीर। महान से महान संकट में भी तुमने मुझे अधीर न होने दिया। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, मेरी माँ विषय पर 10-12 वाक्य लिखिए। या तो आप है ना अपने मन से भी लिख सकते हैं, या इसमें से आपको जितना अच्छा लगे उतने वाक्य आप लिख सकते हैं, बराबर। मैंने लिखा है अपने मत के अनुसार। तो मेरी माँ मेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, बहुत सारी और बहुत प्यारी और देखभाल करने वाली है और हमेशा मेरा साथ देती है। उनका प्यार निस्वार्थ है और वह हमेशा मेरे भले के लिए ही सोचती है। मेरी माँ एक मजबूत महिला है जिन्होंने मुझे जीवन की कठिनाइयों का सामना करना सिखाया है। वह बहुत मेहनती है और परिवार के लिए सब कुछ करती है। वह घर को खुशियों से भर देती है और उनका हर काम हमारे लिए प्रेरणादायक होता है। जब भी मैं उदास होता हूँ उनकी एक मुस्कान मेरे चेहरे पर खुशी ले आती है। उन्होंने मुझे अच्छे संस्कार दिए हैं और हमेशा सही रास्ता दिखाया है। मैं उनके त्याग और समर्पण के लिए हमेशा आभारी रहूँगा। मेरी माँ सिर्फ मेरी माँ नहीं बल्कि मेरी सबसे अच्छी दोस्त और मार्गदर्शक है। कौन दर्शक है? मार्गदर्शक, बराबर। आगे देखते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित पंक्तियों को समझाइए। पहला है, माताओं की माता भारत माता। भारत माता केवल एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं है बल्कि एक जीवित पोषण देने वाली माँ है जो अपने सभी बच्चों को गले लगाती है और उनकी रक्षा करती है। माताओं की माता के प्रेम में वह राष्ट्र के प्रति भक्ति और आदर का एक शक्तिशाली प्रतीक है। आगे देखते हैं। दूसरा है, जब स्वाधीनता भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उसके पृष्ठ पर उज्जवल अक्षरों में तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा। इसका अर्थ है यहाँ पर कि भविष्य में जब भारत की स्वतंत्रता का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें आपका योगदान या नाम बहुत ही महत्वपूर्ण और सम्मानजनक तरीके से दर्ज किया जाएगा। उज्जवल अक्षरों में का अर्थ है कि आपका नाम बहुत स्पष्ट, प्रमुख और गौरवपूर्ण तरीके से लिखा जाएगा जिसे कोई भुला नहीं पाएगा। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। पहला है, नतमस्तक होना, बंधन करना। वाक्य प्रयोग, सीता माता को देखकर हनुमान जी नतमस्तक हो गए। दूसरा है, प्राणदंड देना, मृत्यु की सजा देना। वाक्य प्रयोग, राजा ने दोषी को प्राणदंड दिया। तीसरा है, अधीर ना होना, धीरज ना खोना।
वाक्य प्रयोग, हमारे दुख के समय में अधीर नहीं होना चाहिए। चौथा है शरीर का त्याग करना, तो प्राण त्यागना, मर जाना। वाक्य प्रयोग, सिपाही ने देश सेवा में शरीर त्याग कर दिया। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। पहला है माता, माँ यानी कि माँ जननी होता है। दूसरा आयु यानी उम्र वर्ष होता है। संसार यानी जगत दुनिया होता है। देश वतन और राष्ट्र होता है। मस्तक सिर माथा होता है। उन्नति विकास प्रगति होता है। प्रतिज्ञा शपथ आन होता है। परमात्मा यानी भगवान ईश्वर होता है। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए। पहला है हानि यानी लाभ। दूसरा शत्रु यानी होगा विलोम मित्र होता है। स्मरण का होता है विस्मरण। जीवन का मरण। धर्म का अधर्म। देशभक्त का देशद्रोही। हर्ष का विषाद। धीर का अधीर होता है। 8वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों का विशेषण बनाइए। प्रतिष्ठा का प्रतिष्ठित हो जाता है। संस्कार का संस्कारी और सम्मान का सम्मानीय। समाज का सामाजिक। दया का दयावान, दया आता है यहाँ पर, ओके, दयावान। भारत यानी भारतीय। वर्ष यानी वार्षिक होता है। प्रश्न नंबर 9 देखते, नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार एक में से अनेक शब्द बनाइए। उदाहरण है अक्षर है अमर, क्षमा, रथ। यानी पहला है शरीर, यानी क्या होगा, यहाँ पर बनाना है शरीफ। आपको जो अच्छा लगे, स से जो भी शब्द बनते हैं वो आपको लिखना है। यहाँ पर मेरे जैसा लिखा है ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको यही लिखना है, आपकी इच्छा वो लिखना है, बराबर। स से शरीफ लिख दिया, र से रीमा लिख दिया और र से रमा लिख दिया। सफल से अब मैंने लिखता, स से समय लिख दिया, फ से फल लिख दिया, ल से लालची लिख दिया। बलिदान तो बलिदान ऐसे लिखा है, तो व से हमने बदमाशी लिख दिया, ली से लिफाफा लिख दिया, द से दा लिख दिया और न से नल। और वह देश सेवा, देश यानी कि द से देश लिख दिया, स से शरीर लिख दिया, से सेवा लिख दी और वा से वार्षिक लिख दिया। अनुभव, अनुभव यानी अ से अपमान, नु से नुकसान, भ से भगवान, ब से वर्ष, बराबर। यहाँ पर हो गया है। अब यहाँ पर देखते, इसके अंदर देखते हैं, नीचे दिए गए कोष्टक के खानों में से आड़े खड़े तिरछे महान नारियों के नाम ढूंढकर लिखकर परिचय 1-2 वाक्य में दीजिए। और आप ढूंढ लेना, परिचय आपको देना नहीं देना आपकी इच्छा है, ओके। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आएगा कुंती, तो कुंती आपको मालूम है ना, पांडवों की माँ थी। 5 पांडव थे ना, उनकी माँ का नाम क्या था, कुंती थी। और यहाँ कौशल्या है, कौशल्या कौन थी, श्री राम की माँ थी, ओके। कौशल्या कौन थी, श्री राम की माँ। सुभद्रा श्री कृष्ण की बहन थी, कौन थी, सुभद्रा श्री कृष्ण की बहन का नाम सुभद्रा था, ओके। और यहाँ सुमित्रा लिखा है, सुमित्रा मुझे याद नहीं है क्या कौन था, बराबर। और अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन पता था सुमित्रा कौन है, लेकिन अभी आपको बता नहीं सकता क्योंकि अभी याद नहीं आ रहा है, ओके। आप इनके बारे में नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। और इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।